हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनबॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम करेंगे आईसीएसई 10 बायोलॉजी के चैप्टर ह्यूमन इवोल्यूशन के पीवाईक्यूज। ह्यूमन इवोल्यूशन चैप्टर 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ था आईसीएसई सिलेबस में, तो ऑब्वियसली इसके 10 इयर्स पेपर होंगे नहीं। 19 से लेकर के और 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ह्यूमन इवोल्यूशन के, वो सारे हम आज करते हैं। तो ये रहे सारे क्वेश्चंस। चलो स्टार्ट करते हैं 2024 के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म वाज ऑब्जर्व्ड इन ए माइस, बी पेपर्ड मॉथ, सी हाउस फ्लाइज, डी क्रो। और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पेपर्ड मॉथ यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है, arrange and rewrite the terms in each group the correct order to be in a logical sequence beginning with the term that is underlined। तो underlined है ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हुआ नंबर 1, उसके बाद में आया होमो इरेक्टस, फिर आया निएंडरथल मैन एंड लास्ट में आया क्रो मैग्नन। नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड मॉडर्न मैन बेस्ड ऑन बॉडी हेयर। बॉडी हेयर ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो होते थे उनका बॉडी में द बॉडी वाज मच कवर्ड विथ हेयर, मॉडर्न मैन में वो रिड्यूस हो गया काफी हद तक। तो यही हम लिखेंगे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस में लिखेंगे बॉडी हेयर कवर्ड मच ऑफ द बॉडी ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड मॉडर्न मैन हैज हाईली रिड्यूस्ड बॉडी हेयर। ओके, नाउ 2024 के बाद 2020 में ही डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आए हैं, मतलब 2023 में नहीं है, 2022 सेमेस्टर 2 जो हुआ था उसमें नहीं, 2021 सेमेस्टर 1 में नहीं, इन दोनों ईयर तो सिलेबस में ही नहीं था। नाउ नेक्स्ट 2020 के जो क्वेश्चन है उसमें पहला है, गिवन बिलो इज अ सेट ऑफ 5 टर्म्स, रीराइट द टर्म्स इन करेक्ट ऑर्डर इन अ लॉजिकल सीक्वेंस बिगिनिंग विद द फर्स्ट वर्ड दैट इज अंडरलाइंड। तो ये पिछली बार से मिलता जुलता है जो 2024 में आया, बस एक एक्स्ट्रा हो गया। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से स्टार्ट करना है, ये नंबर 1 होगा, फिर आएगा होमो इरेक्टस 2, फिर आएगा निएंडरथल मैन 3, फिर क्रो मैग्नन मैन 4 एंड लास्ट वन इज होमो सेपियंस जो स्पीसीज हम हैं। नाउ नेक्स्ट आते हैं, मैच द कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी के आइटम्स को मैच करना है। पहला है बिस्टन बेटुलेरिया, ये मैच होगा पेपर्ड मॉथ से। नेक्स्ट है टेस्टिस, टेस्टिस होगा गोनाड, ये टेस्टिस एक गोनाड होता है। फिर है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो है वो कैल्शियम से होता है। फिर है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है जिसको डार्क फेज भी बोलते हैं। और लास्ट है स्टोमेटा, स्टोमेटा में डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होती है। तो ऑब्वियसली ये काफी सारे चैप्टर्स के हैं, पर ये एक जो है पहला बिस्टन बेटुलेरिया वाला ये ह्यूमन इवोल्यूशन से था, इसीलिए मैंने ये पूरा क्वेश्चन ही इसमें रख लिया इस चैप्टर के पीवाईक्यू में। Now next है, give the biological reason for the following statement. Homo sapiens sapiens is the most highly evolved form of man. तो कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि होमो सैपियंस सैपियंस इज द मोस्ट हाईली इवॉल्व फॉर्म ऑफ मैन। जैसे कि पहला है बाईपेडल लोकोमोशन, यानी 2 पाँव में चलते हैं। फिर चिन जो है वो प्रोमिनेंट है, स्नाउट डिसअपियर्ड है, जो क्रेनियम की कैपेसिटी है वो भी अच्छी है, सेरेब्रम एनलार्ज्ड है, यानी कि थिंकिंग कैपेसिटी, लॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा है, और जो बॉडी हेयर है वो मच रिड्यूस्ड है। तो यही चारों हम लिख देते हैं, लिखेंगे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट बाईपेडल लोकोमोशन, सेकंड क्रेनियल कैपेसिटी रेंजिंग फ्रॉम 1450 to 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड मच एनलार्ज्ड सेरेब्रम। नंबर 3 प्रोमिनेंट चिन है एंड स्नाउट डिसअपियर्ड। फोर्थ नंबर है हाईली रिड्यूस्ड बॉडी हेयर। ठीक है, नाउ आते हैं 2019 के क्वेश्चंस पे। पहला है, करेक्ट एंड रीराइट द स्टेटमेंट बाय चेंजिंग द बायोलॉजिकल टर्म दैट इज अंडरलाइंड। द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। नहीं, इसका करेक्ट होगा जीन बैटिस्ट डी लमार्क। ठीक है, जीन बैटिस्ट, यहाँ पी साइलेंट होता है, बैटिस्ट डी लमार्क। नेक्स्ट है, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, लिखा है गिवन बिलो आर 2 स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ मैन, स्टडी देम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पहला है, आइडेंटिफाई ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड निएंडरथल मैन फ्रॉम द अबव पिक्चर्स।
तो इसमें पिक्चर ए निएंडरथल मैन की है और पिक्चर बी जो है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की है। ठीक है, ये लिख दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ईच फॉर 2 स्टेजेस। ओके, तो निएंडरथल मैन की भी 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर और ऑस्ट्रेलोपिथेकस की भी 2 लिखनी है। तो ये रहे कैरेक्टरिस्टिक, 3-3 लिख दिया है, इनमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। निएंडरथल मैन का होगा हाइट 160 सेंटीमीटर, सेमी इरेक्ट स्टूपिंग पोस्चर एंड क्रेनियल कैपेसिटी 1450 क्यूबिक सेंटीमीटर। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का हाइट 120 सेंटीमीटर, नियरली अपराइट पोस्चर एंड क्रेनियल कैपेसिटी 450 टू 600 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट में आते हैं, लिखा है हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो थ्योरी प्रपोज की थी चार्ल्स डार्विन ने। ओके, नेक्स्ट है, नेम द ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। होगा पेपर्ड मॉथ। पेपर्ड मॉथ या बिस्टन बिटुलेरिया लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमंस। वेस्टिजियल मतलब वो वेस्ट एक तरीके से समझ लो, क्योंकि वो काम नहीं आते, वो ऐसे ही हैं बॉडी में। तो वेस्टिजियल ऑर्गन एक एग्जाम्पल हो गया वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और दूसरा एग्जाम्पल हो गया विजडम टूथ। ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पहला, सेकंड है विजडम टूथ। तो बस छोटा सा ही था ये वीडियो, क्योंकि 2019 तक के क्वेश्चंस थे, उसमें भी बीच में 3 साल तक जो है इसका सिलेबस से आउट था कोविड के कारण। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको एक आइडिया हो गया। मेनली जो स्टेजेस है मैन की इवोल्यूशन की, उनका आपको पिक्चर्स अच्छे से ध्यान रखना है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक आपको 2 से 3 याद रखनी है। और इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का आपने देखा है 2 बार क्वेश्चन आ गया, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, बाकी और बहुत ज्यादा इसमें करना नहीं है, क्योंकि बहुत ही बेसिक वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इस चैप्टर से आपको किस तरीके के क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर्स बचते हैं हमारे, पॉपुलेशन है, पॉल्यूशन है, उसके भी मैं जल्दी लेकर के आऊंगी PYQs। तब तक के लिए कीप ऑन प्रिपेयरिंग, कीप ऑन स्टडिंग। बाय बाय, जय हिंद।